हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ नुपुर तिवारी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और लर्न विद लकी। जैसा कि हमने अपने पिछली क्लास में देखा था कि ऑरिजिन ऑफ क्लोरोप्लास्ट का ऑरिजिन कैसे होता है और हम कौन सा टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, आप सबको आई होप पता होगा, फोटोसिंथेसिस, प्लांट फिजियोलॉजी का। एंड इसमें हमने देख लिया था कि फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन देखी थी हमने, फिर हमने क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देखा था, फिर हमने ओरिजिन ऑफ क्लोरोप्लास्ट देखा था। अब हम कंटिन्यू करते हुए क्लोरोप्लास्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं एंड फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस को देखते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोटोसिंथेसिस को देखने से पहले हम देखते हैं, एक बार रिव्यू कर लेते हैं फोटोसिंथेसिस क्या है। इसमें हमने देखा था कि कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड है एंड जो वाटर एंड मिनरल्स जो प्लांट्स ले रहे हैं सॉइल से, और ये लाइट की प्रेजेंस में एचम्यू एंड क्लोरोफिल, जो प्लांट में क्लोरोफिल है, इसकी हेल्प से बना रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड C6H12O6 एंड वाटर मॉलिक्यूल एंड क्या इवॉल्व हो रही है, ऑक्सीजन गैस इवॉल्व हो रही है। तो ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी था हमारे लिए। अभी हम एक क्लास हमारी होगी जिसमें हम फोटोसिंथेसिस का जो भी जिसने जिसने फोटोसिंथेसिस को जैसे जैसे इन्वेंट किया है, यानी हम हिस्ट्री ऑफ फोटोसिंथेसिस को देखेंगे कि कैसे फोटोसिंथेसिस को इन्वेंट किया गया है, कैसे इसे खोजा गया है। जैसे जिस फॉर्म में आज हम पढ़ते हैं कि ये कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से मिलके ये बन गया, ये प्रोडक्ट मिला, वो बाई प्रोडक्ट मिला, तो ये कैसे मिला, ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप इसकी डिस्कवरी हुई, इसका इन्वेंशन हुआ है। तो हम वो चीज़ नेक्स्ट क्लास में देखेंगे जो आपको आई होप बहुत ही पसंद आएगा। हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसमें जो फोटोसिंथेसिस है एक एनाबॉलिक प्रोसेस है। हमने जब डेफिनेशन देखा था तो उसमें हमने देखा था कि जो फोटोसिंथेसिस है वो एक एनाबॉलिक प्रोसेस है। एनाबॉलिक प्रोसेस, आई होप यू अंडरस्टैंड एनाबॉलिक प्रोसेस क्या है। एनाबॉलिक प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस में कोई चीज़ फॉर्म हो रही है, जैसे वहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म हो रहा है, वैसे ही जो एनाबॉलिक प्रोसेस होती है उसमें कोई चीज़ फॉर्म होती है, कोई चीज़ बनती है। और जो कैटाबॉलिक प्रोसेस होता है उसमें किसी चीज़ का हार्म होता है, यानी कोई चीज़ टूटती है। द लाइट एनर्जी कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी। आप देख रहे हैं कि जो लाइट एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, यानी जो ऑक्सीजन यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन कर पा रहे हैं, तो लाइट की प्रेजेंस में, और लाइट एनर्जी ही कन्वर्ट हो रही है केमिकल एनर्जी में। तो जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस देखेंगे उसमें हम टू पार्ट देखेंगे, एक फोटो पार्ट, एक सिंथेसिस पार्ट। बिना फोटो पार्ट में सिंथेसिस पार्ट नहीं हो सकता, और बिना हम ये नहीं हो सकता कि हम फोटो पार्ट पढ़ लें, सिंथेसिस को छोड़ दें। हमें दोनों को पढ़ना पड़ता है, क्योंकि जितना इम्पोर्टेंट फोटो पार्ट है उतना ही इम्पोर्टेंट सिंथेसिस पार्ट है। इसमें फोटो पार्ट्स में हम एनर्जी का प्रोडक्शन कराते हैं और यही एनर्जी यूटिलाइज करते हैं हम सेंसिस पार्ट में। तो इसमें होता क्या है, इसमें लाइट एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में। रिडॉक्स रिएक्शन, ये एक कैसा रिएक्शन है, रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन में हम जानते हैं कि जिसमें किसी भी एक का हम ऑक्सीडेशन देखते हैं और एक का रिडक्शन देखते हैं। जैसे ये प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस की, तो इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इस कार्बन डाइऑक्साइड का हम रिडक्शन देखेंगे, और ये रिडक्शन हम किस में देखेंगे, ये रिडक्शन हम ऑर्गेनिक जो हमारा कंपाउंड बना है उसमें देखेंगे। और इसका होता है ऑक्सीडेशन, और ये ऑक्सीडेशन, सॉरी, हाँ, ये ऑक्सीडेशन किस में होता है, इसके ऑक्सीडेशन से ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होती है, यानी यहाँ पे होगा रिडक्शन, यहाँ पे होगा ऑक्सीडेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा कि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है फोटोसिंथेसिस में। जब हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस को, और उसमें बहुत सारे साइकिल हैं, जैसे C3 साइकिल, C4 साइकिल, कैम यानी कैल्कुलेशन, एसिड मेटाबॉलिज्म। तो हम ये सब जब देखेंगे तो इसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है ग्लूकोज में, और कैसे ऑक्सीडाइज हो रहा है वाटर से कैसे ऑक्सीजन गैस इवॉल्व हो रही है, हम ये सब चीज़ें पढ़ेंगे।
एंड नेक्स्ट है एंडरगोनिक प्रोसेस। एंडरगोनिक प्रोसेस को भी हम सब जानते हैं कि एंडरगोनिक प्रोसेस क्या होती है। थर्मोडायनेमिकली एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें जो एनर्जी होती है, जो इंटरनल एनर्जी होती है, यूटिलाइज होती है किसी भी केमिकल प्रोडक्ट को फॉर्म करने के लिए। एंड इसमें ऑक्सीजन इवॉल्विंग प्रोसेस है। इसमें हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन गैस इवॉल्व हो रही है। हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखा फोटोसिंथेसिस का कि फोटोसिंथेसिस का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। अब हम चलते हैं फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट कर सकते हैं, इसका लिमिटिंग फैक्टर क्या है, ये सब हम जानेंगे। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एक लिमिट, ये सारे एक लिमिटिंग फैक्टर की तरह काम करते हैं। अगर इनमें से कुछ भी कम हो गया या कुछ भी ऐसा हुआ, जो अगर इसे सारे फैक्टर दिए जाए और एक फैक्टर भी ना दिया जाए, एक फैक्टर में थोड़ी सी कमी हो, तो ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, ये कंटिन्यू काम नहीं करेगी, ये सही तरीके से काम नहीं करेगी। तो इसके जो अफेक्टिंग जो फैक्टर हैं वो कौन कौन से हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, लाइट, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल पिगमेंट्स। सबको हम पढ़ेंगे अच्छे से कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसे रिड्यूस होती है, जो वाटर है हमारा कैसे ऑक्सीडाइज होता है, कैसे वाटर स्प्लिट होके कैसे ऑक्सीजन गैस से इवॉल्व होती है, लाइट का क्या रोल है। पूरा जो फोटो पोर्शन है पूरा लाइट पे डिपेंडेंट पोर्शन है, उसमें लाइट की प्रेजेंस में ही रिएक्शन चलती है, नहीं तो नहीं चलेगी। क्लोरोप्लास्ट, सबसे पहले हमने क्लोरोप्लास्ट को डिस्कस किया, वो भी इसलिए क्योंकि क्लोरोप्लास्ट बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है। एंड क्लोरोफिल पिगमेंट तो मस्ट है इसके लिए, क्योंकि ये देखिए क्लोरोफिल पिगमेंट जो है वही लाइट को रिसीव करने का काम करेगी इसमें, एंड इसका बहुत ही मेन रोल होता है इसमें। तो ये सारे इसके अफेक्टिंग फैक्टर हैं। अगर इनमें से कोई भी जो फैक्टर है वो कम होता है तो इस पे बहुत ही फोटोसिंथेसिस पे बहुत ही ज़्यादा असर पड़ता है। जो क्लोरोप्लास्ट है तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसमें जानते हैं कि इसी में सारे रिएक्शन होते हैं। क्लोरोप्लास्ट में थैलाकॉइड या कह सकते हैं जो ग्रेनम पार्ट होता है, थैलाकॉइड पार्ट होता है, उस पे तो लाइट रिएक्शन सारी होती है, लेकिन जो इसका स्ट्रोमा पार्ट होता है, जो लिक्विड जो अदर पार्ट था स्ट्रोमा पार्ट, उसमें डार्क रिएक्शन होगी और उसी में रिड्यूस होगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड फोटो पार्ट वाले एरिया पे जहाँ पे फोटो रिएक्शन हो रही है वहाँ पे रिड्यूस नहीं होता है, वो रिड्यूस होता है स्ट्रोमा वाले पार्ट में। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। नेक्स्ट क्लास में हम हिस्ट्री ऑफ फोटोसिंथेसिस को पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। मैंने अपनी तरफ से आपको अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।